लास्ट क्या करवाया था आपको? तीन एलोजन? कौन सा एलोजन? तीन एलोजन? अच्छा। उसमें एक नाम रह गया था, उसका नाम था डीडीटी। वैसे सिंपल नाम क्या होता है? डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरो इथेन। और ये लीजिए CCl3 और CHCl। नो, यहाँ पर आएगा बेंजीन, और बेंजीन की फोर्थ पोजीशन पर क्या आएगा? Cl। और ये 1 और ये 2, तो 1,1,1 ट्राइक्लोरो। और आगे क्या बोलोगे? 2,2, इसको अपन बोलेंगे 20। दो है ना बड़े ग्रुप, इसलिए। और इसकी फोर्थ पोजीशन पर क्या है? क्लोरो। तो 4 डैश डैश कर देना क्लोरो। इस गिनती से अलग करने के लिए डैश सिस्टम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डैश सिस्टम। जैसे 1 2 3 4 है, उसी को मैं अगर दोबारा गिनती कर रहा हूं, उसी में 1 2 3 4 लिख दूं तो मिक्स हो जाती हो। उसको अलग करने के लिए डैश सिस्टम लगाते हैं। तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश और 4 डैश पर Cl जुड़ा हुआ है। सेम इसके भी ऐसा ही है। दो बड़े ग्रुप हैं, इसलिए मैंने क्या काम में लिया है? 20। 20 का मतलब दो। और इसकी फोर्थ पोजीशन पर क्लोरो जुड़ा हुआ है। बेंजीन का नाम होता है फिनाइल, तो क्या नाम हो जाएगा? 4 डैश क्लोरोफिनाइल। इस पे जुड़ा हुआ है 2,2, मतलब दो जुड़े हुए हैं, ये दो जुड़े हुए हैं। एक नाम लिखा है, उसके आगे नाम लिख करके क्या लगा दिया? बेस। और इस इतने दो कार्बन की चेन का नाम क्या है? इथेन। ये लीजिए इथेन। ये IPSC नाम किसका? DDT का। इंसेक्टिसाइड्स होता है ये वैसे क्या है, मच्छरों को, जो मलेरिया मच्छर थे ना, एनोफ्लिस जिसको अपन बोलते हैं, उसको मारने के लिए इसकी डिस्कवरी हुई थी। लास्ट में क्या हुआ था? उन मच्छरों में रेजिस्टिविटी प्रोड्यूस हो गई अगेंस्ट डिजीज के। मतलब DDT का छिड़काव करो तो DDT को डाइजेस्ट करने लग गए वो। और वो जैसे ही ह्यूमन बॉडी को काटते हैं तो उनके अंदर DDT के पार्टिकल जाते हैं, जिससे म्यूटेशन होना शुरू हो गया था, इसलिए बैन कर दिया इसको। बहुत बड़े लेवल पर होने लग गया था, इसलिए बैन किया था। अगला नेक्स्ट आता है एल्कोहल का पार्ट। क्या नाम है? एल्कोहल। एल्कोहल के लिए जो सफिक्स काम में लेते हैं, अनुलगन सफिक्स, वो है ओल। क्या नाम है उसका? ओल। और सबसे पहला है CH3OH, जिसको अपन बोलते हैं मैथेनॉल। और इंग्लिश में अपन इसको बोलते हैं वुडन स्प्रिट। और अगला है C2H5OH, इसको अपन बोलते हैं एथेनॉल। ड्रिंकिंग वाटर बोलते हैं इसको। डोंट लाइक वर्ड है ये, ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है ना, पेय पदार्थ। अगला है नेक्स्ट CH2OH और CH2OH। इसका सामान्य नाम है ग्लाइकोल। क्या नाम है? ग्लाइकोल। IPSC में अगर इसको लिखते हैं तो नाम लिखेंगे इथेन। 1,2 डाइओल। दो है ना, इसलिए क्या लिखा है? डाइओल। और अगर 3 कार्बन लें तो CH2OH और CHOH और CH2OH। इसका कॉमन नेम, सामान्य नाम है ग्लिसरोल।
ग्लिसरॉल, और इसी को अपन क्या कहते हैं, ग्लिसरीन। आप ग्लिसरीन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो कि नहीं जानते, है ना। ग्लिसरीन तो वैसे सही बताऊं तो एक तरह से एंटीसेप्टिक यूज बहुत है इसका, ग्लिसरीन का। दूसरा, अच्छा सॉल्वेंट है। जितने भी सौंदर्य प्रसाधन की चीजें आती है सुंदरता को बढ़ाने के लिए, उन सब में क्या होता है, ग्लिसरीन मिक्स होता है। यहाँ तक कि साबुन में सॉफ्ट रखने के लिए भी क्या मिलाते हैं, ग्लिसरीन मिलाते हैं। कोल्ड क्रीम वगैरह सब में ग्लिसरीन होता है, अच्छा सॉल्वेंट है। अगला नेक्स्ट क्या कहोगे भी, इसके बाद में आता है CH2OH और CHOH, इसका होल 4 और CH2OH, इसको अपन बोलते हैं सॉर्बिटॉल। क्या बोलते हैं इसको, सॉर्बिटॉल बोलते हैं। ये भी साबुन में मिलाया जाता है, डिटॉल वगैरह में यही होता है, ठीक है ना। अगर बेंजीन के ऊपर OH लिखा जाए तो अपन इसको बोलते हैं फिनोल। क्या बोलते हैं इसको, फिनोल बोलते हैं। अगला नेक्स्ट सुनना, अगर मान लीजिए फिनोल के साथ में अपन रख देते हैं क्या, CH3, तो इसका सामान्य नाम होता है ऑर्थोक्रिसोल। क्या नाम है, ऑर्थोक्रिसोल। वैसे इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल फिनोल। गिनती कहां से होगी, OH की तरफ से, 2 मिथाइल फिनोल। और ऐसे ही अगर ये कहां पर आ जाए भी, CH3 मेटा पोजीशन पर आ जाए तो मेटाक्रिसोल नाम दे देते हैं इसका, मेटाक्रिसोल, ठीक। या बोल देते हैं इसको 3 मिथाइल फिनोल बोलते हैं, 3 मिथाइल फिनोल। और ऐसे ही अगर ये 4th पोजीशन पर आ जाए, OH और CH3, इसको अपन बोलते हैं पैराक्रिसोल, पैराक्रिसोल। या बोलते हैं इसको क्या भी, 4 मिथाइल, CH3 को मिथाइल और बाकी बचे हुए को क्या बोलते हैं अपन, फिनोल, 4 मिथाइल फिनोल। आगे नेक्स्ट देखना, अगर 2 OH एक साथ आ जाए, ये लीजिए OH OH, इसको अपन बोलते हैं कैटेकोल। क्या बोलते हैं, कैटेकोल। और वैसे इसका नाम क्या दोगे, 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। OH को अपन हाइड्रोक्सी भी लिख सकते हैं, 1 और 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। बच गया तो क्या नाम लिख देंगे अपन, बेंजीन। ऐसे ही 3 का लिख देंगे अपन, ऐसे ही किसका लिख देंगे, 3 का। इसको अपन बोलते हैं रिसोर्सिनोल, रिसोर्सिनोल। और या बोलते हैं इसका 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। और ऐसे ही 1 और 4 पर रखें बेंजोक्विनोल, 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 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ये तो बात हो गई अपनी किसकी, एल्कोहल की। एक आता है ROR, इसके डैश लगा देता हूं, इसको अपन बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं इसको, ईथर बोलते हैं। और अगर R और R डैश एक जैसे होते हैं तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर। और हिंदी में बोला जाता है सममित ईथर, सममित ईथर नाम दिया जाता है। और R और R डैश अगर डिफरेंट होते हैं तो अपन इसका नाम क्या देते हैं, एसिमेट्रिकल ईथर। और हिंदी में बोला जाता है असममित ईथर कहा जाता है इसको, ठीक। और एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, CH3 ऑक्सीजन CH3, दोनों R ग्रुप कैसे हैं, सेम है। और ऐसे ही C2H5 ऑक्सीजन C2H5 सेम है। इसका IPSC नाम लिखा जाता है एल्कोक्सी एल्किन बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, एल्कोक्सी एल्किन। जो कम कार्बन वाला होता है
स्मॉल एल्काइल ग्रुप को अपन बोलते हैं एल्कोक्सी। मतलब एक तरफ कार्बन एक और एक तरफ दो हो तो कम कार्बन वाले को एल्कोक्सी कहेंगे। ALK का मतलब वर्ड रूट होता है, ध्यान रखना। ALK का मतलब क्या होता है? वर्ड रूट। कितने कार्बन हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? ALK लिखा जाता है। याद रह जाएगी बात। इसमें अपन कह देंगे CH3 ऑक्सीजन और C2H5, अलग अलग आ गए दोनों इसमें। C2H5 ऑक्सीजन और C3H7। ठीक है। अब इसका अगर IUPAC नाम में बात करें तो इसमें सेम है, कहीं से भी लिख लो। इसको बोलेंगे A कार्बन है मैथ प्लस ऑक्सी, मेथॉक्सी, और इसको आगे क्या बोल देंगे? मीथेन, मेथॉक्सी मीथेन। ऐसे ही इसमें कहेंगे एथॉक्सी इथेन, एथॉक्सी इथेन। और इसमें अपन क्या कहेंगे भी? कम कार्बन है इसमें तो इसमें कहेंगे मेथॉक्सी इथेन, मेथॉक्सी इथेन। ऐसे ही इसमें क्या कहेंगे? इथॉक्सी प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन। कोई तकलीफ थोड़ा ना होगी आपको? नहीं होगी। बेंजीन के ऊपर अगर मान लीजिए O जोड़ दें तो क्या होगा? बेंजीन के ऊपर अगर OCH3 जोड़ दिया जाए, इसके दो नाम दे सकते हैं। एक का नाम है मेथॉक्सी और इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन। और इसका नाम भी क्या देंगे अपन? एथॉक्सी बेंजीन नाम देंगे, एथॉक्सी बेंजीन। इसका नाम कॉमन नेम एनिसोल है। क्या नाम है इसका? कॉमन नेम एनिसोल कहा जाता है इसको। और इसको कहा जाता है फेनिटोल। क्या नाम दिया जाता है? फेनिटोल नाम दिया जाता है इसका, कॉमन नेम है, सामान्य नाम है। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई चेन दे रखी है आपको और उसमें डबल बॉन्ड भी है और उसमें एल्कोहल भी है, CH और यहाँ पर CH, और यहाँ पर दे रखा है कोई Cl दे दो, और इस तरफ C और OC2H5 दे रखा है। ठीक है। और आगे यहाँ पर दे रखा है CH3। बताओ गिनती किस तरफ से होगी? इसको भी थोड़ी सी लंबी कर देते हैं, CH2 CH3। ठीक है। अब बताओ कहाँ से करो? इधर से क्यों नहीं? इधर से ही क्यों? क्योंकि OH की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से क्या है? ज्यादा, इसलिए गिनती कहाँ से होगी? इस तरफ से। 1 2 3 4 5 6 और 7। और इसका नाम क्या होगा? एथॉक्सी। इसका नाम क्या दोगे फिर? क्लोरो। तो पहले किसका नाम आएगा? क्लोरो। क्लोरो में C होता है। हाँ हाँ बोल, क्या चीज है? हाँ हाँ लिखवा दिए ना, प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवा दिए। प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवाने के बाद में करवाते हैं। तो अपन क्या कहेंगे भी इसमें? 2 क्लोरो, ये लीजिए 2 क्लोरो, और 5 पर इथॉक्सी, ये लीजिए 5 पर इथॉक्सी। और 7 कार्बन है इसलिए क्या बोलेंगे? हेप्ट। और 4 पर क्या आएगा? इन, 4 इन। और 3 पर क्या आ जाएगा? ओल, ये लीजिए 3 ओल। तो एक से ज्यादा ग्रुप आ जाए इस तरीके से आप नाम लिख सकते हैं। तो एक बार इसको पूरे को डिक्टेट कर डालें। आज लगभग लगभग इसको कंप्लीट कर देंगे ना। यहां से ना शुरू कर दो, यहां से।
सरका दूंगा कि
हल्का सा इधर कर दो, ये हल्का सा इधर। चले, आगे चलिए। कहाँ तक हो गया? लास्ट चल रहा है। आगे एक कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिक। C डबल बॉन्ड O। इसके दो पार्ट है, एक तो है कौन सा, एल्डिहाइड, और एक है कौन सा, कीटोन। एल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोजन और कीटोन में दोनों तरफ कार्बन ग्रुप होते हैं। दोनों तरफ क्या होते हैं? कार्बन होते हैं। इसके लिए जो सफिक्स काम में लेते हैं, अनुलग्न, Al लिखा जाता है। और इसके लिए जो सफिक्स काम में लेते हैं वो लिखते हैं ONE। ठीक। सबसे सिंपलेस्ट, सरलतम एल्डिहाइड HCHO, नाम है इसका फॉर्मेल्डिहाइड। और IPSC में इसको बोलते हैं मैथेनल। क्या बोलते हैं? मैथेनल। यहाँ पर कीटोन में कहेंगे CH3CO CH3, इसको बोलते हैं एसीटोन या बोलते हैं प्रोपेनोन। प्रोपेनोन। इसमें CH3CHO, एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। और IPSC में बोला जाता है एथेनल। IPSC में क्या बोला जाता है? एथेनल। और इसमें और देख लो एक दो एग्जांपल, CH3CO, CH2CH3। इस ऊपर वाले में प्रोपेनॉन की जगह पर 2 प्रोपेनॉन भी लिखा जा सकता है। प्रोपेनॉन भी चलेगा, और 2 प्रोपेनॉन लिखोगे तो उससे पता लगेगा CO सेकंड कार्बन के साथ बीच में जुड़ा हुआ है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें जरूर फर्क पड़ेगा। क्यों? कार्बन भी, कीटोन में मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए, मस्ट कंडीशन है। ऊपर वाले में इसलिए फर्क नहीं था, नीचे वाले में 4 कार्बन है और सेकंड पोजीशन पर CO जुड़ा हुआ है, तो यहां पर फर्क पड़ेगा। इसको अपन कहेंगे 2 ब्यूटेनॉन। 2 ब्यूटेनॉन। और इसमें कहेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO, इसको नाम देंगे एक्राइल एल्डिहाइड। एक्राइल एल्डिहाइड। और IPSC में इसको कहा जाता है, 3 कार्बन है, प्रोप लिख दो। सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो अपन कहेंगे प्रोप टू इन। डबल बॉन्ड को क्या लिखा है? इन। CHO के लिए क्या लिखते हैं? अल, यानी AL। 1 पर क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत? इसमें और लिख दो एक दो एग्जांपल। एक ये चीज भी याद रखना, इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। इसका नाम क्या है?
एसिटोफिनोन। आईपीएसी में भी यही नाम लिखा जाता है। वैसे इसका नाम है, इसको मिथाइल और इसको फिनाइल बोलते हैं। मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन नाम लिखा जाता है इसमें। और देखिए, इसमें मैंने लिया है CH3 और CH, डबल बॉन्ड CH और CH3, CHO। इसको बोलते हैं क्रोटोन, क्रोटोन एल्डिहाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड। और आईपीएसी में क्या कहते हैं इसको? 4 कार्बन है तो ब्यूट, 2 इन 1 Al। और इसमें भी एक एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें 2 बेंजीन जुड़ी हुई है। कितनी बेंजीन जुड़ी हुई है? 2। तो वैसे इसका नाम जो काम में लेते हैं वो है बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। और 2 बेंजीन है इसलिए क्या बोलेंगे? डाइफिनाइल कीटोन, डाइफिनाइल कीटोन। आगे नेक्स्ट देखिए, इसमें अगर बेंजीन के ऊपर CHO जोड़ दिया तो इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। एक चीज याद रखना, CHO और CO दोनों एक साथ आ जाए तो CHO को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, ये चीज दिमाग में रख। एक लाइन और लिख रहा हूं, यदि CHO प्रतिस्थापी में हो, CHO सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हो, प्रतिस्थापी के रूप में हो, तो इसे फॉर्माइल कहा जाता है। तो इसे क्या कहोगे? बोलो, फॉर्माइल कहोगे। देन इट इज कॉल्ड फॉर्माइल। इफ CHO used as a substituent then it is called फॉर्माइल। और अगर CO हो जाए तो, यदि CO यानी कीटोन प्रतिस्थापी के रूप में हो, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हो, प्रतिस्थापी के रूप में, तो इसे ऑक्सो कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? ऑक्सो। ऑक्सो कहा जाता है। इफ CO used as a substituent then it is called ऑक्सो। ठीक है। और दोनों एक साथ आ जाए तो CHO को प्रायोरिटी दोगे। जैसे मैंने लिखा एक तरफ C डबल बॉन्ड OH, CH डबल बॉन्ड CH और CO और CH3। तो गिनती कहां से शुरू होगी? CHO की साइड से। कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी, प्रायोरिटी ज्यादा है इसकी। 1 2 3 4 और 5। कितने कार्बन है? 5। 5 को अपन क्या बोलते हैं? पेंट। 2 पर है डबल बॉन्ड, 2 इन। और CHO को क्या बोलते हैं? अल, 1L। 4 पर क्या जुड़ा हुआ है? CO। और CO को क्या कहोगे? ऑक्सो। जब कोई मेजर जुड़ा हुआ हो Al की उपस्थिति में, कीटोन इस CHO के लिए प्रतिस्थापी बन गया। क्या बनेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। तो अपन क्या लिखेंगे इसको? 4 ऑक्सो लिखेंगे। क्या लिखोगे? 4 ऑक्सो। ये चीज याद रखना। अगर कोई मेजर सब्स्टिट्यूएंट, मतलब 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक की प्रायोरिटी ज्यादा है, दूसरा कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी। CHO और CO दोनों की वो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस में आ जाए तो ये दोनों ही प्रतिस्थापी, दोनों ही क्या कहलाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। आगे वाले में यही एग्जांपल कराऊंगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी। हाँ हाँ, पहले आएगा ना, तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना वो। हाँ, फॉर्मूला क्या कहता है? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, हाँ, फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम, फिर वर्ड रूट,
फिर प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स, इसलिए पहले लिखा है। बाद में लिख देता तो ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं बनता, प्रतिस्थापी होने के लिए पहले होना जरूरी है। आगे नेक्स्ट, आगे अपन बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिक्स करके इनको, COOH। हकीकत में आप चेक करोगे तो एक तरफ तो है कीटोन ग्रुप और एक तरफ है एल्कोहल ग्रुप, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके लिए जो सफिक्स काम में लेते हैं वो कौन से हैं, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है। अब अपन सबसे पहले छोटे छोटे कंपाउंड्स की बात करते हैं। SCOOH नाम दोगे फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड को मैथेनोइक एसिड भी कहते हैं। IPAC में क्या कहते हैं इसको, मैथेनोइक एसिड। एक ही कार्बन है, और जब भी नाम लिखो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, एल्केनोइक एसिड। जितने कार्बन है वो यहां पर रख देना। दूसरा, ये मिलता किस में पता है, लाल चीटी के अंदर, रेड आंट। लाल चीटी देखिए क्या, देखिए तुम, हाँ देखिए, ये क्या है, धरती के नीचे देखी। तो तू कब गया था धरती के नीचे, अच्छा तुम देखिए, होती कैसी है, लाल होती है। लाल साड़ी पहन के आती है इसलिए रेड आंट बोला है, बोल दी, और झालर ही रहो तू रे, समझ नहीं क्या देखी, धरती के नीचे देखी, एसिटिक एसिड। और इसको तो आप विनेगर भी तो बोलते हो, सिरका। और वैसे इसका नाम है एथेनोइक एसिड। क्या नाम है, एथेनोइक एसिड। अगला है नेक्स्ट, CH3CH डबल बॉन्ड CH और COOH, इसको बोलते हैं क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड। और IPAC में क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं IPAC में ब्यूट, और 2 पर इन और 1 ओइक एसिड। कोई तकलीफ तो नहीं है, प्रोटॉन डबल बॉन्ड पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो उसको बोलते हैं प्रोटॉन। दोनों तरफ डबल बॉन्ड के दोनों तरफ 2 कार्बन होने चाहिए, एक फंक्शनल ग्रुप का और एक एल्काइल ग्रुप का, तो क्रोटोन बोलते हैं। और केवल डबल बॉन्ड पर होता है तो उसको एक्राइल कहा जाता है या विनाइलिक कहा जाता है। अब इस ग्रुप को विनाइलिक या बोलते हैं एक्राइलिक, इस ग्रुप का नाम, इस ग्रुप का नाम क्या है, विनाइलिक, या इसको बोलते हैं एक्राइलिक, एक्राइलिक। तो इसका नाम क्या है, एक्राइलिक एसिड, एक्राइलिक एसिड। और IPAC में क्या नाम है इसका, prop 2 in 1 oic acid, 1 oic acid। अगर मान लीजिए टोटल कार्बन ये हो, इसको बोलते हैं वेलरिक एसिड, वेलरिक एसिड। बायो में आता है एक वेलर प्लांट रूट, नाम सुना हुआ क्या, आर्द्रता ग्राही होती है, हाँ वो लटकती रहती है, उनको बोला जाता है, अब मेरे पेड़ पौधे तो बरगद वगैरह में भी होती है, उनमें वेलामेन नाम का कोई टिश्यू होता है, उसके अंदर लिक्विड होता है, उस लिक्विड में ये एसिड होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, वेलरिक एसिड, ठीक है ना। रूट अपने कंधे पर लेकर के चलता है और क्या बोलते हैं। और 5 कार्बन है, क्या कहोगे,
पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। अगर बेंजीन पर जुड़ा हुआ हो तो अपन इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड नाम देंगे, बेंजोइक एसिड नाम दोगे। और एक चीज और बताऊं, अगर COH के साथ में यहां पर OH होता तो इसका नाम क्या होगा, सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है ना। और वैसे इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक, अगला नेक्स्ट, अगर मान लीजिए इसकी उपस्थिति में अन्य ग्रुप आ गए, जैसे यहां पर मैंने CHO लगा दिया, यहां पर मैंने Br लगा दिया, और यहां पर डबल बॉन्ड के साथ में कोई NH2 ग्रुप लगा दिया, ठीक है ना, CH और CH, नहीं ज्यादा हो गया ना, गड़बड़ हो गया मामला, CH2OH ये लिख दिया मैंने। काउंटिंग फिर भी कहां से होगी, चाहे कितने जोड़ दो, COH से, सबका दादा है सबसे नंबर नंबर 1 होता है ये। हाँ, मतलब पूरी फैमिली है ना जो ऑर्गेनिक की, उसका मालिक कौन है, दादा, दादा, तो परदादा है, मावा है, ठीक है। अभी CHO का नाम क्या दोगे, फॉर्माइल, क्या नाम दोगे, फॉर्माइल। Br का ब्रोमो, NH2 का एमिनो, OH का हाइड्रोक्सी, क्या नाम दोगे, हाइड्रोक्सी नाम दोगे। मैंने कहा कोई बड़ा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, उसकी प्रेजेंस में अन्य जुड़ जाए, वो सारे प्रतिस्थापी होते हैं। तो अब इनका नाम क्या आएगा, अभी बताओ कौन पहले आएगा, Br, ब्रोमो, तो सबसे पहले क्या कहेंगे, फॉर ब्रोमो, और फॉर ब्रोमो के बाद नहीं, सबसे पहले एमिनो आएगा, 5 एमिनो फॉर ब्रोमो, उसके बाद EFGH पहले ये आएगा, 3 फॉर्माइल, फॉर्माइल, और 6 हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन की चेन है, 6, 6 को अपन बोलते हैं हेक्स, 2,4 डाइइन, 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। फटाफट इसको लिख डालो, यहां से है ना, कार्बोनिक एसिड कार्बोनाइल कंपाउंड है, जब अंग्रेजी आवा ही ना तो बोलना जरूरी है। अभी तो रिजल्ट हम दे, तू कॉपी में क्या लिख के आया था, अरे किसी में भी।
और सो गया। सही है। बस यही दादा। हो गया क्या इतना?
लगा दूं? अरे बच्चों के पेपर शुरू हो गए तो सुन्नी हो गई सड़क। कहाँ तक सरकाऊं? जिंदगी में पहली बार मिली, सिर्फ नोट्स पूरे नहीं है। लिख दिया पूरा? चलो ठीक तो है। बस आज ही 55 मिनट पढ़े।